प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगीजनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक मेरा जय शिव। पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए यजुर्वेद के ही कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी विद्वान ज्ञानी योगी करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो असि तेजो मयि दे वीर्यम् असि वीर्यं मयि दे बलमसि बलं मयि दे ओजोऽस्योजो मयि दे मन्युरस्मन्यु मयि दे सहो अस्ति सहो मयि दे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेज से युक्त कीजिए। आप पराक्रम युक्त हैं, आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, हे परमात्मा मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सुसुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है। ऐसा इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक ये मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प ही करे, इसमें किसी के कल्याण की भावना या किसी को नुकसान पहुंचाने की या चोट पहुंचाने की भावना ना है। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर योगी विद्वान मनीषी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमता वाला मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, अपनी बुराइयों से अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है, ऐसा ये अपूर्व क्षमतावान मेरा मन
जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है, वो सदैव शुभ संकल्प करता रहे, हमेशा यज्ञ कार्यों में लगा रहे, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, कभी निम्न स्तर का या ज्ञान के विरुद्ध कोई कार्य न करे, अज्ञान का जरा भी इसमें लेश मात्र न हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य इन सब का जो है ज्ञान रखते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं, और ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य परिगृहीत स्मृत, ये यज्ञस्तु आयते शब्द होता है, जिसके द्वारा योगी लोग 7 प्रकार के यज्ञ करते हैं। ऐसा है मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, वर्तमान भूत भविष्य सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करे, इसमें कोई अकल्याणकारी संकल्प ना है। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये मेरे मन में ऋक ये साम त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे, और इसके द्वारा, ऐसे मन के द्वारा, इस मन के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। इसमें सदैव वेद विरुद्ध कभी भी विचार ना है, हमेशा मैं जीवन में वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेदानुकूल ही चर्चा करूं, वेदानुकूल ही ज्ञान करूं, ऐसी दया करिए। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्या नैनीयते विषुवीर्वाजिनोयो यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को लगाम के द्वारा बस में करता हुआ रथ को सही प्रकार से, ठीक प्रकार से ले जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, ऐसे ही हे परमात्मा ये मेरा मन इन इंद्रिय आदि घोड़ों को सही दिशा में नियंत्रण में करते हुए सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आगे आख्यान देखिए, बहुत ही सुंदर मंत्र, और इसमें सुकृत का वर्णन है, जो वास्तविक सुकृत है, जो वास्तविक पूजा है, जो वास्तव में इस मनुष्य को करना चाहिए, वो सब इस मंत्र में दिया हुआ है। सुनिए भाई। यदा कोतात संसुशोधदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतामुलोकं यत्र ऋषयो जग्मु प्रथम जा पुराणा। यह मंत्र जो है यजुर्वेद के 18वें अध्याय में 58 नंबर का मंत्र। इसके ऋषि विश्वकर्मा हैं और देवता अग्नि, छंद जगती।
यदा कूतात् संशुशोधलो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृताम लोकम यत्र दृश्यो जगमो प्रथम जा पुरा। कि जो शक्ति बिंदु आत्म इच्छा से आत्मिक संकल्प से अच्छी तरह चुआ है, बिनपातित हुआ है, और या तो हृदय से, बुद्धि से या मन से अथवा आंख आदि इंद्रिय से चुए हुए प्रकाश बिंदु को सम्यकता धारण कर लिया है, उसे ही लेकर आगे चल पड़ो, पीछे हो लो। इस तरह तुम उस श्रेष्ठ कर्म वालों को, लोगों को प्राप्त होगे जिस लोक में तुमसे पहले उत्पन्न हुए पुराने ऋषि लोग पहुंचते रहे हैं। ये इसका भावार्थ है, सीधा साधा अर्थ है। अब इस पर विचार करते हैं। केदाकूतात संशुशोधलो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा। आकूत मतलब आत्मिक्षण से, यत माने जब, जब या जो शक्ति बिंदु, केदाकूता संशुद्ध श्रोदो। आत्मिक्षण, आत्मिक्षण क्या होता है कि जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो ध्यान में क्या करते हैं, प्रकाश स्वरूप से चिंतन करते हैं। वो परमात्मा बहुत एकदम अखंड प्रकाश है, अखंड ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है वो परमेश्वर। तो हम किसी प्रकाश का चिंतन करते हैं, लौकिक प्रकाश, सूर्य, चांद, तारे, कोई बल्ब, कोई दीपक, ये सब प्रकाश आप काल्पनिक एक कल्पना करो अपने इस आज्ञा चक्र में कि प्रकाश स्वरूप है, तो कोई प्रकाश का चिंतन करें। और बार बार जो है हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, फिर उसको हम ले आते हैं प्रकाश स्वरूप से। चाहे जिस प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले लो, सूरज को ले लो, किसी कोई लौकिक प्रकाश ही हम ले सकते हैं, वो भी कल्पना में कि ऐसा होगा, इस तरह प्रकाश होता होगा। अब ये इस प्रकार बार बार मन भाग जाता है, बार बार हम उसी प्रकाश को स्वरूप में लगाते हैं, बार बार भाग जाता है, बार बार प्रकाश स्वरूप में लगाते हैं। यही आकूत है, आत्मीक्षण, उस अपनी आत्मा का इक्षण। इक्षण मतलब कोई वस्तु है जिसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो है, इसको आत्मीक्षण कहते हैं। ये सर्वोच्च विधि है कि जो हमने बताया कि जाप करो इस तरह से और इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ये सर्वोच्च विधि है। इसी को कहा यदाकूतात। जो यत माने जो मतलब प्रकाश बिंद, आकूत से, आत्मीक्षण से, संशुद्धोधो मतलब स असुस्रोत, समन असुस्रोत मतलब भली प्रकार से विनिपातित हुआ है, श्रवित हुआ है, चुआ है। जैसे भी आपके समझ में आए कि जब हम काल्पनिक प्रकाश का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं काल्पनिक, इसीलिए मंदिर में दीपक जलाने की प्रथा है। कुछ नहीं तो उस ज्योति का ध्यान करें अपने अंदर, या जो प्रकाश हमको प्रिय लगता हो, बल्ब का, सूरज का, जो भी, चंद्रमा का, उसको हम अपने अंदर उसका चिंतन करें। बार बार मन इधर उधर भाग जाता है, बार बार उसी में लाएं। कोई जो प्रकाश हमको प्रिय हो, एक प्रकाश लें, फिर उसी पर निरंतर चिंतन करें, बार बार बदलने वाला नहीं कि आज ज्योति कर रहे, फिर सूरज का, फिर चंद्रमा का, फिर तारों का, नहीं, एक ही फोकस रखो। और ये जो काल्पनिक प्रकाश हम लेते हैं, बराबर आत्मीक्षण करते रहते हैं, तो फिर वो वास्तविक प्रकाश बिंदु स्रवित होता है। यदाकूतात यानी आत्मीक्षण से, यत माने जो मतलब जो प्रकाश बिंदु या जो ज्योति, जो प्रकाश, सम सुत स्रोत, सम असुस्रोत यानी
भली प्रकार से हुआ है, स्रवित हुआ है, विनिपातित हुआ है। मतलब भली प्रकार से लेकर जब वो अंदर कोई चमक आएगी तो वो उसको आप नकार नहीं सकते, वो कोई धोखा नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में आता है तो वो हट जाता है, तुरंत रुकता थोड़ा ही है। फिर प्रयास करो, फिर रुकने भी लगेगा। और प्रयास, नियमित प्रयास करते जाओ, नियमित आत्मिक्षण ध्यान करते जाओ। आत्मिक्षण मतलब ध्यान। तो फिर वो प्रकाश बिंदु वो ठहरने लगता है। धीरे धीरे जो महान योगी हैं उनके वो स्थायी हो जाता है। यही इस मंत्र में कहने का प्रयास किया गया कि इदा कूतात संसुश्रोधो सन असस्रोत, जो भली प्रकार से विनिपातित हुआ है। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है कि उस प्रकाश स्वरूप से हम ध्यान करें। दूसरा क्या है? संशुद्धो धृदो वा मनसो वा समृतम चक्षो वा, कि कोई बलवान आत्मा, कोई आध्यात्मिक पुरुष, कोई महान आत्मा, हाँ मैं पहले भी बता चुका हूं, इस महान महात्मा ने अगर आप में शक्ति प्राप्त किया है या आपकी कुंडलिनी जागृत की है, कुंडलिनी जागृत मतलब शक्तिपात, वो चाहे आत्मिक्षण ध्यान के हो तब से हो, और चाहे किसी बलवान आत्मा यानी महान आत्मा जिसने आत्मज्ञान किया है, जो आत्मज्ञानी है, योगी है, सन्यासी है, उसकी दया से भी हो जाता है। वही चीज इसमें बताई गई। किराकुता सम असस्रोत धदो, धदो मतलब हृदो, वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा, किसी बलवान आत्मा की दया से, उसकी दया कैसे होती है? तो हृदय से आपकी चाहना कर दे, आपके वो प्रकाश बिंब हाँ स्रवित हो जाएगा तुरंत। जैसे कुंडली को जागरण करता है, तो कुंडली जागरण मतलब तुरंत वो चमक आपके साज्ञा चक्र में दिखने लगेगी। समझ लो कि हाँ कोई महान योगी है, हाँ महान योगी है, ये गुरु करने लायक है। वरना तो पाखंडी बैठे उससे हम तमाम तरीके बताते हैं, अंधेरा कर देंगे, फिर तगड़ी लाइट जला देंगे कि देखो आंख कुछ अंदर दिखा, चमक कुछ लगती है, फिर बंद कर देंगे। ऐसे नहीं होता। जब वो कुंडली जागृत होगी तो वो बहुत देर तक रहती है। आंख खोलो और फिर बंद करो, फिर दिखती है ऐसे। इसीलिए भली प्रकार असस्रोत भली प्रकार विनिपातित हुआ है। भली प्रकार ये थोड़ा मालूम पड़े धोखा ऐसा हो गया, ना ना धोखा नहीं, बिल्कुल उसको आप नकार ही नहीं सकते कि हाँ है। भले वो छिपती है, चली जाती आ जाती है, लेकिन है। नियमित अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से दिखेगी, और नियमित अभ्यास करेंगे और थोड़ा संयम से रहेंगे तो स्थायी होने लगेगी, और उसके नाना रूप बदलने विकसित होने लगेगी और आगे बढ़ेगी। ब्रह्म यज्ञ में हम बता रहे हैं वही है। किदाकुता संशुश्रोधो वा मनसो वा, दूसरे मन के द्वारा, अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा आपके हृदय में जो है वो प्रकाश बिंद स्फुरित कर सकता है। वो शक्ति का विनिपात महान योगी कर सकता है, हृदय के द्वारा, मन के द्वारा, और चक्षु से, मतलब ऐसे आंख में आंख डाल के आपके देखेगा, आप में शक्ति विनिपात हो जाएगा। हाँ, आप जहां आंख बंद की वो अंदर चमक पैदा है। ये है कुंडली जागरण, ये है शक्ति निपात, ये है गुरु का आशीर्वाद। हाँ, ये है गुरु मंत्र कि किसी महान योगी के सानिध्य में वो जो पवित्रता आपके जो है 6-6 महीने खूब कसके जप करो, कसके ध्यान करो, तब जो चीज आएगी वो योगी के मात्र छू देने से हो जाता है। हाँ, लेकिन उस चक्कर मत रहो, ये सब पाखंडी तूतिया बनाते हैं। खुद प्रयास करो। अगर ऐसा होता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी भावना रखो, खूब जाप करो, सिर्फ सिर्फ जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। एक दिन उस भगवान की दया से वो शक्ति निपात होगा, भली प्रकार होगा।
आप उसको नकार नहीं सकते, ऐसा होगा। फिर वहीं से आनंद शुरू, वहीं से सब पाप छो, सब विकार छो। हाँ, पाप आप होना कुछ नहीं है। पाप तभी तक है जब तक आप ज्ञान की तरफ नहीं चलते। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया उस परमात्मा को, जहां आपने शिव शिव जपना शुरू किया, जहां आपने प्रकाश स्वरूप से ध्यान शुरू किया, पाप आप कुछ नहीं। अब बाकी तो फिर सब कुछ है ही है भाई। जब पशुवत रहेंगे तो दंड मिलेगा ही। और मनुष्य तभी होता है जब वो अपने अंदर उस परमात्मा को, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ढूंढता है, तभी मनुष्य होता है, वरना पशुता में रहता है, पशुवत जीवन। हाँ, किराकुतात संशुशोधदो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा, कि जो प्रकाश बिंदु आत्मीक्षण से सं असुस्रोत भली प्रकार से स्रवित हुआ है, विनिपातित हुआ है, चुआ है। हृदय मतलब हृदय से, मन से, या चक्षु से, किसी बलवान आत्मा के, किसी योगी की दया से आप, उसने हृदय से चाह लिया आपको, हो गया काम। मन लगा के आपकी तरफ देख लिया, हो गया काम। और आंख में आंख डाल के देख लिया, हो गया काम। मतलब वो शक्ति बिंदु असुस्रोत भली प्रकार से असुस्रोत होता है। निकार, आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ वो है, आप सोचे हो अरे धोखा है कोई, है ऐसा, ऐसा हमने अनुभव किया है कि जब वो चमक आई अंदर, लगा जैसे कोई बिजली पहुंच जाती रात में। खूब जाप आप करते थे उस समय, ध्यान भी करते थे, तो अपना एकांत ढूंढा करते थे। गर्मी मौसम था, छत पे दरी बिछा अपना लेट गए, कहीं लेट गए कहीं बैठ गए, अपना शिव शिव जप रहे। जपते जपते थोड़ा आलस आ गया तो लेट गए, लेटे लेटे जप रहे। अब फिर वो एकदम जैसे लगा कोई आसमान बिजली सड़कती, ऐसे चमक आई, तो मैंने सोचा लगता है बादल आ गया, नीचे चलो। तो आंख खोली, चारों तरफ देखा तो कहीं बादल नाम नहीं, सब रात खिली हुई। हाँ, ये इसलिए तो ये शुरुआत है, ये कोई नहीं कि वो ब्रह्म की प्राप्ति, लेकिन शुरुआत है। अब उस ईश्वर की तरफ मुंह है। तो ये जो है, जब इस तरह का होता है तो आप नकार नहीं सकते। भली प्रकार से चुआ है। हाँ, भली प्रकाश, जो भली प्रकाश होते वो उसको कैसे आप नकार सकते। ये तो कोई जैसे एकदम कुछ हो जाए और मालूम पड़ा गायब, तब आप बोलते पता नहीं कुछ धोखा हुआ होगा, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता है, सं असुस्रोत भली प्रकार से शरीर होता है, वो आपको बार बार दिखाई देगा। और संयम पूर्वक रहकर बराबर भजन ध्यान करते रहें, वो फिर और विकसित होगा, स्थायी हो जाएगा। ये महान ऋषियों के स्थायी रूप से रहता है प्रकाश, स्थायी, इसीलिए वो तेज उनके चेहरे से झलकता रहता है। आभा मंडल चलता है तमाम ऋषियों की, देखो आप फोटो, नानक की देखो, शंकराचार्य की देखो, कैसे एक आभा मंडल है चेहरे के चारों तरफ। तो जैसे भी हो, ये जो संयम पूर्वक करे, इसी को आगे कहा कि इराकूता संशोध दो वा मनसो वा संभ्रतम, भली प्रकार से उसको धारण कर लेना चाहिए, भली प्रकार से। ये नहीं कि हुआ गोरख धंधे में लग गए। हाँ, गोरख धंधे में नहीं, ज्यादा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, बस लगे रहो, लगे रहो तो वो भली प्रकार से धारण हो जाएगा। संभ्रतम, उसको जो है सांसारिक चिंतन में, विषय विकार में उसको खोना नहीं चाहिए, खो जाएगा। अगर आपने सांसारिक चिंतन में आ गए और ज्यादा जो है अगर विकारों में से ग्रसित होगा तो खो जाएगी ज्योति, जो इतने प्रकार प्रयास से आई थी वो खो जाएगी, चली जाएगी वो दया भगवान की। तो उसको कहते हैं ऋषि कि समृतम, भली प्रकार से धारण कर लो, चाहे वो आत्मीक्षण से प्रकाश बिंदु स्रवित हुआ हो, चाहे वो किसी महान योगी की चाहना से, हृदय से वो चाह ले, मन से वो शक्तिपात कर दे, या आंख से देख कर वो
कर सकता है। जैसे भी हुआ है उसको भली प्रकार से हमें धारण कर लेना चाहिए। यही शक्ति पात है और यही दिव्य शक्ति है, यही भगवती शक्ति है और यही चाहे उसको कुंडली का जागरण कह लो, कुंडली है। अगर ऐसा कोई कोई कहता है कुंडली जागृत करते हैं, तमाम संस्थाएं हैं, अगर ऐसा आपको अनुभव हो तो हाँ बिल्कुल सही है। और ऐसा अनुभव कुछ नहीं, क्षणिक नहीं, वो रेगुलर। जब तक आप कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे तब तक रेगुलर वो चमक रहेगी। रहेगी। घोर संसार में चले जाएंगे फिर हट जाएगी, लेकिन फिर प्रयास करेंगे फिर आ जाएगी। तो नियमित रूप से प्रयास करें और जघन्य कार्य कोई न करे। जघन्य कार्य कर ही नहीं सकते, जघन्य कार्य में लगे होंगे तो सब आएगा नहीं। इसीलिए कहता हूँ वो खान पान अपना दुरुस्त कर लें। हाँ, पीने खाने वालों को नहीं हो सकता है, नहीं उनके वेद की बात समझ में आ सकती। उत्तम लक्षण से युक्त हो, किसी कुल में पैदा हुआ हो, हाँ ये कुछ नहीं, जात बिरादरी कुछ नहीं, उत्तम लक्षण हो, उसका खान पान शुद्ध हो, पवित्रता से रहता हो, किसी परिवार में पैदा हुआ हो, उसमें ये संभव है। उसको वेद ज्ञान का भी आदेश है, उसको वेद ज्ञान कर सकता है, वेद पढ़ सकता है उत्तम लक्षण से। लेकिन उत्तम लक्षण नहीं है, खाने पीने वाले कितने तुम पढ़े लिखे काव्य लोक वेद नहीं पढ़ पाओगे, न समझ पाओगे, और न ये जो है प्रकाश बिंदु श्रवित होगा। पाखंड करो चाहे जितना, ये नहीं होगा। इदा कूता संशोधो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम। दूसरी लाइन कहती है तदनुप्रेतम, जो प्रकाश बिंदु श्रवित हुआ है उससे भली प्रकार से तुमने जो धारण कर लिया है सम्यकतया, सम्यक रूप से वो प्रकाश बिंदु, संभृतम मतलब सम्यक रूप से, वृतम धारण कर लो उसको, तदनुप्रेतम उसी प्रकाश बिंदु के पीछे हो लो, तदनुप्रेतम अनुप्रेतम उसके पीछे हो लो कि आ कहां से रहा है। हाँ, आ कहां से रहा है, वहीं से आ रहा है, समझ लो वहीं से, बहुत दूर से आ रहा है लेकिन आ वहीं से रहा है, उस परमात्मा से आ रहा है प्रकाश। हाँ, उस परमेश्वर से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से आ रहा है, दूर से आ रहा है। और जब उसके अनुप्रेतम पीछे होंगे तो नजदीकी बढ़ती जाएगी। हाँ, और वहां बंद किए कोई प्रकाश नहीं, क्या पूजा पाठ किया, जीवन में बर्बाद कर दिया। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर सामने मुंह होगा, वो प्रकाश नहीं आएगा। संसार की तरफ मुंह है, घोर संसार में, इसलिए आंख मूंदते हैं, कुछ है ही नहीं अंदर, कभी कुछ चमक आती नहीं। नो नो आध्यात्मिक, नो धार्मिक, चाहे कोई मुझसे बात कर ले। तभी मनुष्यता आती है, जब कोई अंदर प्रकाश स्वरूप परमात्मा को ढूंढता है, तब वो मनुष्य बनता है। इसके पहले सब पशुवत, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं चार क्रिया में लगा हुआ आदमी, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा वाला हो, चाहे नेता विनेता हो, चाहे धर्माचार्य हो। ऐसा नहीं सभी धर्माचार्य ऐसे हैं ना, अच्छे धर्माचार्य हैं, लेकिन अधिकांश वही किदा कूता संशोधो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम उसके पीछे हो लो सुकृतम, यही सुकृत है। अपने इस सुकृत से यही वास्तविक सुकृत है, इसके अलावा कोई भी सुकृत नहीं है। जो हम दान पुण्य और जो यज्ञ वगैरह करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि ये असली सुकृत चालू हो जाए, ये असली सुकृत चालू हो जाए, अपने अंदर उस परमात्मा को ढूंढने लगे और प्रकाश उत्पन्न हो जाए, कोई बिंदु प्रकाश बिंदु आ जाए, हाँ शुरू बिंदु ही आएगा, कोई चमक आएगी हल्की सी, और उसके पीछे हो ले। ये पीछे हो लेना, बार बार उस प्रकाश बिंदु के पीछे होना, उस ज्योति के पीछे होना, उस भगवती शक्ति के पीछे हो लेना, यही सुकृत है। उसके पीछे चल दो, उसके पीछे चल पड़ो। भगवान दया से कोई शक्ति आई है अंदर, प्रकट हुई है, उसके पीछे हो लो। तदनुप्रेतम सुकृतम, उस सुकृत से लोकम, उन लोगों को प्राप्त करें। तदनुप्रेतम सुकृताम लोकम यत्र ऋषियो जगमुह, जहां हमारे पुराने ऋषि गए हैं। प्रथम जा पुराणा, जो प्रथम वेदों के ऋषि और उनके बाद भी ऋषि हुए,
हाँ, मॉडर्न में आप देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो, परमहंस को देख लो, आधुनिक के ऋषि। तो वो जो है उसको जो है जब पीछे हो लेंगे उस प्रकाश बिंदु के, तो हम वहां उन लोगों को प्राप्त करें जहां हमारे प्राचीन ऋषि पहुंचते रहे। यदा कूता संसुसोदो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम सुकृताम लोकम यत्र ऋषियो जगमुः प्रथम जा पुराण। इतना अच्छा मंत्र है। क्योंकि देखो जल्दी में नहीं समझाया जा सकता, फिर कुछ नहीं समझेंगे, न कोई आनंद आएगा। ये वेदों की, यही मैं बार बार कहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को चाहिए कि वेदों की तरफ जाए, वेदांत में दिमाग लगाए और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, जरूर समझेंगे लोग। अब वीडियो इसलिए बनाता हूँ, बार बार देखो, बार बार समझो, समझ में आएगा। और फिर भी समझ में आए तो कमेंट करो, प्रश्न करो उसमें, ये बात समझ नहीं आ रही इस तरह से। अब बाकी जाप करो, ध्यान करो, वो गुरु प्रवेश होगा, समझाएगा खुद ही। स्वीकार कर लो, गुरु शंकर भगवान ही हमारे गुरु हैं, वही भगवान है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। बाकी समाज में छोटे बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करो। हाँ, जितेंद्र सिंह का मतलब थोड़ा ही है कोई साधु महात्मा आ गया, कैसा भी हो, चलो ठीक है, उसको कुछ खिला पिला दो, कुछ 2 4 5 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जो हो, कोई ना अनादर करने की जरूरत थोड़ा ही है। लेकिन हमको अपनी बुद्धि से बराबर इस हम जो बोलते हैं वो एक तरह का सत्संग बोलते हैं वेदों के माध्यम से। वेद क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं। वेद विरुद्ध जा रहे हैं। अभी हमारी गलती नहीं, परंपरागत हमको मिला है, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी है। परंपरा कब तक कोसते रहोगे, तुम नहीं कोशिश कर सकते हो क्या। हमारे पूर्वज अच्छे थे जो उन्होंने हमको इस लायक बनाया पढ़ा लिखा के। अब जो खामी है, जो बुराई हमको लगती है, उसको दूर करो। बुजुर्गों क्यों कोसते हो, हम बढ़े आगे, सुधार करें। क्या बुजुर्ग लोग गए तो सुधार मत करना है। चलो भाई, आगे का मंत्र देखो। आगे एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है कि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय में 30 नंबर का मंत्र। इसके देवता हेम, इसके ऋषि हेमवर्ज और देवता यज्ञ है। छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप बहुत प्यारा छंद है, छोटा सा, बहुत प्यारा सा मंत्र। कि देखो यहाँ पर व्रत समझाएगा। व्रते न दीक्षा व्रत, व्रत किसे कहते हैं। व्रत होता है संकल्प। ये संकल्प नहीं होता है कि हम 8 8 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे या फलाहार पे रहेंगे। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये शास्त्र विरुद्ध बात है कि हम 8 8 दिन तक भूखे रहें। भगवान कहते हो श्री कृष्ण को उनकी बात नहीं मानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता पढ़ो, अशास्त्र भीतम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता करसंतम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा तेन आसुरी। हाँ, आसुरी योनि में डालते हैं कि जो है अशास्त्र वेतम घोरम तप्यन्ते जनो तपोजना। ऐसा क्यों करते हैं, दम अहंकार। कालर ऊंचा करते हैं। देखो हम 9 दिन लौंग खुटक के रहते हैं। लौंग खुटक रहते हो, एक भगवान की बनाई हुई वस्तुओं का अनादर करते हो, अन्न का अनादर करते हो, के अंदर जो है वो आत्मा क्रस हो रहा है। कृष्णतम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा। पढ़िए आप, ये शास्त्र विरुद्ध तप कर रहे हैं। अब वो अंदर जो
वो परमात्मा परम पुरुष बैठा है, उसको क्रश करते हैं, वो जो बिलबिलाए रहा है। हाँ, ऊपर ही दम भयंकर है, उस दम हमें हम नहीं खाते हैं। अरे ये व्रत नहीं है, व्रत ये है, व्रत करो कि मैं जो है जैसे बीड़ी सिगरेट पीता हूं, नहीं पीऊंगा, ये व्रत है हमारा। आज छुट्टी है, ये व्रत है, आज मैं 1,00,000 बार शिव शिव जपूंगा। ये व्रत करो, ये व्रत करो कि मैं वेदांत को पढ़ के रहूंगा, मनन चिंतन करके रहूंगा, चाहे कुछ हो, सरल स्वभाव से बिल्कुल निर्माण होकर के पढ़ो। और इसलिए पढ़ो कि अपना कल्याण हो और जो मिले उसका कल्याण हो। विद्वता को या किसी अपने स्वार्थ या किसी खड़ित प्रयोजन से मत पढ़ो। पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, प्रभु की भक्ति के लिए पढ़ो, प्रभु की भक्ति के लिए। ये वेदों का पढ़ना ये प्रभु की भक्ति है। उस परमात्मा की तरफ कैसे जाएं, उसका चिंतन हो, और कोशिश करें कि दूसरा भी भाई करे, वो भी आनंदित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। ये थोड़े दूसरे को कह के फिर हम बड़े ज्ञानी बन के फिर हम सोचते हैं तो हमारा चेला बन जाए, ये हमारी सेवा करे। ओ, ऐसा सोचने वाला तो महाधूर्त। अब यही सब कर रहे हैं दुर्घटना, चेले बना रहे हैं चेले। वो कभी होता ही नहीं, गुरु बन ही नहीं पाता। जिस उम्र में चेला ही रहता, गुरु बनेगा उनके लड़के बच्चे। तुम क्या हो, पशु हो क्या? हाँ, ऐसी कोई परंपरा नहीं मिलती जो आजकल चल रही है। इतने धर्माचार्य और सनातन हिंदू की दुर्दशा, वो कहो 10-12 साल से सनातनी सांस ले पा रहे हैं। वरना यहाँ सबकी पूछ, हिंदू कोई पूछे नहीं, सनातनी कोई पूछे नहीं, दुर्गत। फिर भी जो है हम नहीं चेत रहे, पाखंड में लगे, अपने अपने कोई बिरादरी में फंसा है, कोई अपने हम महामंडलेश्वर हैं, ये हैं, हम वो हैं, अकड़े सब घूम रहे। अरे एक एक करके मारे जाओगे, चेत जाओ, होश में आ जाओ। इतनी मार खा के भी होश नहीं आया। चलिए भाई, क्या करूं, कभी कभी प्रवाह में आ जाते हैं, लेकिन है यही कि व्रतेन दीक्षा आपनोति, व्रत लो, ये व्रत लो कि मैं जो है बताया गया कि शिव शिव जपना है। हम आज 5 घंटे शिव शिव जपेंगे। हाँ, हम आज पुराण नवा पुराण जाने क्या क्या करते आए, अब हम आज बैठ के 2 घंटे शिव शिव जपेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये व्रत है। आज कोई काम नहीं, आज दिन भर 51,000 बार जपेंगे, 1,00,000 बार जपेंगे, ये व्रत है। इसका परिणाम मिलेगा तुरंत, नगद परिणाम। अभी करो अभी। ये नहीं कि थोड़ा सा 10 मिनट शिव शिव जपाओ, डिमांड इतनी भारी कर ली कि हमको हम राजा बन जाए। अब एक पूरी लिस्ट डिमांड नहीं पकड़ा दी, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। वाह वाह वाह। अरे एक बार में एक डिमांड रखो, पढ़ दो। सांसारिक वस्तु मांगो, कोई बात नहीं। हाँ, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला डिमांड मत करना, अपने लिए मांगो। जो भी किसी को परेशानी भी हो, आप आनंदित हो जाए। धन मांगो, ऐश्वर्य मांगो, कुछ भी मांगो, मांगो। एक समय में एक मांग तपो शिव शिव, शंकर भगवान की पूजा करो। माता पिता तुम मेरे शरण गो किसकी, और जब तक दर्जन भर की शरण होगी कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये सत्संग है, वेद ज्ञान है। तो व्रतेन दीक्षा आपनोति, जब कोई संकल्प करता है, ठीक है, पौराणिक व्यवस्था में है, तमाम निष्ठा है, लेकिन कभी तो विचार आता होगा कि असली भगवान है कौन। हे भगवान, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, हम तो जानते नहीं, तो अंधेर में पड़े हैं। ऐसा कभी किसी के एकांत में विचार आता हो कि मैं सत्य मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं हे परमात्मा तेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ, ऐसा अगर विचार आता है,
ऐसा संकल्प अगर आता है तो प्रत्येन दीक्षा मापनोति, फिर वो बुद्धिपूर्वक काम करता है। फिर उसको भगवान की दया है, भगवान ने संसार में सब कुछ बना रखा है जो आप चाहें। तो आप अगर संकल्प लिए हैं कि मैं सत्य मार्ग पर ही चलूंगा, एकमात्र परमात्मा की ही उपासना करूंगा, उसी के स्वरूप को भगवान हमें समझाओ, तो सन्मार्ग में चलने वाले, सत्य मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का आपके चारों तरफ घेरा लग जाए। वो आपको ट्रेंड करेंगे कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ये होता है, और आप भी बुद्धि लगाओ। अरे हमारे सनातन में तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही, ये शास्त्रार्थ की परंपरा खत्म हो गई, पाखंड शुरू। अब जो कोई लीला श्राप वरदान बताया जाए चुप पे सुनो, प्रश्न करने का कोई वही नहीं है। प्रश्न करोगे तो बदतमीज हो, निकालो इसको बाहर, बहुत बड़बड़ करता है। अरे शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, ये परंपरा खो गई। धर्माचार्य ने गुंडे बदमाश पाल रखे हैं, ज्यादा बड़बड़ करोगे उठा ले जाए, चलो तुमको वहां सिखाते हैं कोने में चल के। हमसे बहुत लोग कहे कि वहां चलो, वहां क्या चले, वहां अगर हम बोलेंगे तो धर्माचार्य के जो है वो लोग आएंगे, कहीं चलो पंडित जी उधर तुम्हारा एकांत में ज्ञान करें चल के। एकांत में जाके मुंह में मारेंगे मुक्के 10-20, और बाद में आएंगे हाँ समझ गए भैया, महान है महाराज। ये सब हो रहा। हाँ, तुमने कहा बस माफ करो, हमको जो आदेश मिला है हम करेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है तो इस तरीके से शुरू कर दिया कि व्रतेन दीक्षा मापनो। जैसे आपने संकल्प लिया, अब संकल्प अगर निगेटिव होगा तो वो भी ट्रेनिंग करने वाले हैं, जब तुमका बदमाशी गुंडे करने का है संकल्प, तो गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आ जाएंगे, वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ अध्यात्म की बात है, वेद की बात है, ये सब जिक्र करने की जरूरत नहीं कि हे मनुष्य, क्या तू वास्तव में सत्य को पाना चाहता है, ये है व्रत। हे मनुष्य, क्या तू वास्तव में सत्य को पाना चाहता है? यदि तू वास्तव में सत्य को पाना चाहता है, ये अपने अपने अंदर टटोलने की बात है, हम चाहते क्या है। तो क्या होगा कि व्रतेन दीक्षा मापनु, इससे जो है उस व्यक्ति को दीक्षा मिलती है। वो सन्मार्ग में चलने वाले लोग भगवान के देश पता नहीं कहां से आ जाएंगे, और वो आपको ट्रेनिंग करेंगे, देखो ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो, ये जो तुम कर रहे ठीक नहीं, ये हटाओ। बार बार समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, फिर समझ में आने लगेगा। इसलिए बार बार सत्संग सुनो, मन लगा के सुनो, बहुत मन लगा के, बुद्धि लगा, प्रश्न तर्क करके। फिर ये दीक्षा वाले जहां आए कि जान लो अब आपने क्या किया। पहले तो जो संकल्प मन में है यही ऐसा है कि प्रभु के दरबार में आपने समझो कदम रख दिया है। प्रभु के दरबार में कदम रख देना ऐसा संकल्प मन में है। फिर वो दीक्षा वाले जो है आएंगे, वो दीक्षित करेंगे आपको, दीक्षित व्रतेन दीक्षा में आपको। कोई ईश्वरी मार्ग में ट्रेनिंग ले लेता है, सन्मार्ग पड़ जाता है, अब वो दीक्षित होता है, दीक्षित। दीक्षित बड़ी चीज होती है, बाकी तो सब दीक्षित जी है, दीक्षित घर में पैदा हुआ दीक्षित है। असली दीक्षित ये होता है जो सन्मार्ग में चलता है, वो दीक्षित होता है, जिसको सन्मार्गी लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब दीक्षित है, दीक्षित का तो बड़ा आदर है, सम्मान में। जब दीक्षित है, पहले संकल्प हुआ, फिर लोग दीक्षा देने वाले, दीक्षा पा गया तो दीक्षित हो गया। अब उस दीक्षित का तो भाई बहुत सम्मान है। दीक्षा अपनोति दक्षिणाम, उससे फिर उसको दक्षिणाएं मिलती। दीक्षित हो गया, दीक्षित हो गया मतलब अपने सब छोड़ छाड़ के वो अब शिव शिव जपने लगा, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने लगा, अब वो दीक्षित बना। दीक्षित दीक्षित जात है अपने यहाँ ब्राह्मणों में। अब दीक्षित हो गया, दीक्षित को फिर दक्षिणाएं मिलना शुरू हुआ। दीक्षित होगा दक्षिणा मिलेगी जरूर। कैसी कैसी दक्षिणाएं कि एक तो उसका आदर सम्मान करते हैं लोग। असली भक्त होगा जरूर आदर सम्मान होगा, बनो आओ तो उपहास होगा, पैसे तुमका मिले हैं लोग छेड़छाड़ करने वाले। तो अब वो उस दीक्षित का सम्मान होना कम दक्षिणा है। और
उसको लगता है मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, शरीर भी उसका, हाँ, जहाँ भजन किया, ध्यान किया, शरीर स्वस्थ, हाँ, स्वस्थ शरीर ही तो सबसे बड़ा सुख है। हाँ, स्वस्थ शरीर हो कितना बड़ा सुख है, कितनी बड़ी दक्षिणा है कि शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, समाज में सम्मान हो रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है। और तब वो सोचता है ये बढ़िया सन्मार्ग, हाँ, सन्मार्ग चलने पर आपको चतुर्दिक विकास, बढ़ते रहिए। ये भी हो सकता है कि लोग आपके लिए उपहार भेंटे लाने लगा, लोग जाते नहीं, किसी धर्माचार्य के जाते तो कुछ लेके जाते हैं, भले ही वो पाखंडी हो, अब जो असली बैठा है इसके लिए तो वो विवश है। अरे भैया चलो, महात्मा है वो, उनके यहाँ चल रहे हैं, कुछ लेके चलो। हाँ, कोई दूध ला रहा है, कोई बढ़िया घर में चीज बनी है वो ले रहा है, हाँ, ये सब करते हैं। हाँ, कोई मालूम पड़ा, देखा कि महात्मा कपड़े जो है तो पुराने हो गए, कपड़े ला रहा है, हाँ। तो इस प्रकार की जब उसको नाना प्रकार की दक्षिणाएं मिलती हैं, तब उसको श्रद्धा होती है, अरे सन्मार्ग में चलने पर तो भाई बड़ा बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया बढ़िया होता ही है कि मान भी है, सम्मान भी है, और शरीर भी फिट हो रहा है, और जो है दक्षिणाएं भी मिल रही, लोग जो है हमारे लिए भेंटे ला रहे हैं, उपहार ला रहे हैं। कोई गरीब आदमी है तो अपने खेत से लौकी ही ले आ रहा है कि लो महाराज आज लौकी की सब्जी खा लेना। हाँ, ये भी उपहार है। अरे आदमी की स्तर देखो कि एक आदमी आपको 5 रुपए दक्षिणा दे के गरीब आदमी पैर छू लेता है, वो अरे बहुत बड़ा। और एक कोई करोड़पति है, उसने तुमको 500 दिए, वो 500 उस 5 की बराबरी नहीं कर सकती। उसने जो है पसीना बहा के, फावड़ा चला के, रात दिन काम करके 5 रुपया आपको दिया है, वो बहुत कीमती है। तो दक्षिणा नाना प्रकार की होती है, वो आदमी बुद्धि खुल जाती, जानता है ये दक्षिणा अच्छी है, ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन वो ये जानता है कि सन्मार्ग पे चलने पर हमारी उन्नति ही होगी, हमको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जब इस तरीके से निरंतर दक्षिणाएं मिलती हैं, तो वो फिर उसका अटल विश्वास हो जाए। दीक्षा आपनोत दक्षिणाम, दक्षिणाम आपनोत श्रद्धा। उस फिर श्रद्धा होती है। श्रद्धा तब होती है जब हमको कोई फायदा हो, निरंतर फायदा हो, तब श्रद्धा होगी। फायदा हुआ नहीं, श्रद्धा फालतू में, बनावटी श्रद्धा तनिक देर में हट जाती श्रद्धा। और हट जाती, यही तो कारण है कि 1 दर्जन आ गया अलमारी में। अगर एक से काम बन गया होता तो क्यों ये शौक होता है। और फिर परंपरागत, और फिर सामाजिक दिखावा, कितनी फोटो उतना बड़ा धर्मात्मा। ईश्वर एक रूप अनेक, बारे भाई रूप अनेक, ईश्वर एक, रूप भी एक, वेदांत पुरुष विराट पुरुष का रूप, अनेक रूप नहीं है। हम्म और कोई किसी को तर्क प्रश्न करना हो, तर्क प्रश्न सीधे डायरेक्ट बात कर लेंगे, नहीं तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। लखनऊ में रहता हूँ, बालागंज में, कभी भी कोई मिल सकता है। तो व्रतेन दीक्षा आपनो दक्षिणाम, दक्षिणाम आपनो श्रद्धा। इस पर चलते 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 सत्य मार्ग पर फिर वो निरंतर उन्नत होता है, और फिर उसको अटल श्रद्धा हो जाती है कि सन्मार्ग पे चलने पर मेरा कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। ऐसी अटल श्रद्धा जो है, श्रद्धा सत्यम आपते, वो श्रद्धा उस सत्य से, उस परमात्मा से उसकी भेंट करा देती है, उस परमात्मा को प्राप्त करा देती है। हाँ, ऐसा जो है ये वेद ज्ञान है। तो अब हम समझ रहे हैं कि अब इतना ही काफी है। मंत्र जो है बहुत, मतलब महान, बहुत बड़े मंत्र थे, और समझाना भी भाई वो 60 में समझाने फिर आपके समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा है। वैसे ही समझना कठिन है, बार बार वीडियो देखोगे तब समझ पाओगे। तो यहीं खत्म किया जाए, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने शुपथाराय स्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान्
योऽद्यस्मज्जोराळमेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सपथ, जहां हमारे ऋषि मुनि योगी जन गए। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जो पाप आचरण हैं, उनको हमसे युद्ध करा करके हमारी अंतरात्मा से संघर्ष कराकर उन्हें हमसे पृथक करो। और हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्, पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं, श्रुणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। उस विराट पुरुष की आंख ये मानो पूरब दिशा में दैदीप्यमान सूरज देवों के हित के लिए चमक रहा है। देवों के हित के उस विराट पुरुष की, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जीवे। भूयश्च शरदा शतात्, 100 वर्ष से ऊपर भी आयु हो तो इसी प्रकार से जिए। और ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, दोनों की साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करो। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है इस चैनल को आगे बढ़ाओ। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे। माँ विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमको न हो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। जय श्री